हमारे यहाँ पे जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है पहले दिन वो औकात से बाहर हो जाता है। हमारे मुल्क की जो बैकबोन है या स्पाइन है इकोनॉमिकली, वो अनसस्टेनेबल है विदाउट द सेकंड ट्रांच। वो पिछली हुकूमत हो, वो ये हुकूमत हो, वो उससे पिछली इनकी औकात ही नहीं है कि ये कुछ खराब या ठीक कुछ भी। वो चाहते हैं ना कि फलाने बंदे ने आके ना इकोनॉमी खराब कर दी, फलाने बंदे ने आके इकोनॉमी ठीक कर। वर्ल्ड पावर्स है अमेरिका और चाइना, सर उनकी फट गई है। एनू कलिया नहीं मैनेज कर सकते ਅਸੀਂ भाईजान। ये नवाज शरीफ और इसहाक डार अगर रहते अमेरिका कोलैप्स कर जाता, पूरा मालियाती निजाम कोलैप्स कर जाता दुनिया का। सर 2008 ब्रॉट यू बाय पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं हसन निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब। सर AQI आज सर 200 से नीचे रहा है। सर आपको मुबारक हो। सबको मुबारक हो सर। और नहीं, सबको नहीं सर। सबको नहीं है। हाँ नहीं सर, हमने इंडिया ठोक दिया। ओह, सर हवाएं गई हैं सर उस तरफ। हवाएं गई हैं उस तरफ। अच्छा वैसे ना मैं मतलब आई स्टिल मेंटेन कि ये लोग है जाहिली, जो हमारे हुक्मरान हैं। हाँ मतलब जाहिर है मैं खुद भी जाहिल हूँ। तो मतलब इनके लेकिन वो ये बिल्कुल हम मतलब ना जिस तरह हम सिर्फ अखबार पढ़ते हैं ना, ये भी सिर्फ अखबार पढ़ते हैं। तो लेकिन ये भी बड़े प्लेजेंट सरप्राइज है कि ये अखबार पढ़ते हैं सर। सो आपको पता है कि आज मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब लौट आए हैं वतन। अच्छा, वापस आ गए सर। वापस आए हैं और वो साथ ये कि देखा फिर हवाएं साफ हो गई। सर वो लेकर आए सर। सर सर कैरी ऑन बैगेज में हवा भी थी सर स्विट्जरलैंड से। सर वो भी थी और साथ में एक और चीज थी ना कि इधर लोग जो है वो तड़फ रहे थे, मर रहे थे। 40 लाख लोग अस्पताल गए एक महीने के अंदर सर फॉर पल्मोनरी डिजीजेस। लेकिन वो जो कोई प्लान था ना, जो कि जो भी प्लान बनना था इसका, वो नहीं बना। प्लान कब आया? परसों। अच्छा बात फिर वही है कि वो मरियम औरंगजेब साहिबा ने साहिबा ने देना था ना पेश प्लान। किया था जी। तो वो प्लान तो जल्दी भी आ सकता था। मतलब एक तो ये कि वो प्लान वहां से भी आ सकता था, स्विट्जरलैंड से भी। दूसरा ये कि उनको जल्दी भेज देते स्विट्जरलैंड, बैग कोई और पकड़ लेता। ठीक है, मसला वो नहीं था सर। मसला ये था कि ये दिखाना था कि आपने चेक किया है कि हमने यू प्लान दिया है, तो प्लान ऐसा सक्सेसफुल हुआ है कि 2 दिन में हवा बदल गई। सर इसी शो पे वही हम दावर वाली बात हमने रिपीट की थी। 15 नवंबर तक हवाएं होती हैं इंडिया से यहाँ की। 15 नवंबर हवा बदल जाती है यहाँ से वहां। पहले उधर का गंद भी इधर जा रहा था, अब इधर का गंद उधर जा रहा है। सर ये कब तक है? सर अब ये उधर ही है, जब तक ये नवंबर है ना, ये उधर ही हाँ है। हाँ हाँ सर, मजे हैं सर, मौजे हैं, इसका मतलब है सर। बाकी सर इंडिया में, दिल्ली में मैंने चेक किया था 700 प्लस था। यकीनन ज्यादा भी गया होगा, ये तो इस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तब की वहाँ की रीडिंग है। तो सर ये ऐसे ही है सर, देखिए ना सर, इससे ज्यादा सर क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप्स को कायम करने का बेहतर तरीका क्या है कि यार थोड़ा गंद आप लें, थोड़ी देर हम लेंगे और ऐसे ही खेल लेंगे। सर टेबल टेनिस मैच चल रहा है स्मॉग का। बिल्कुल। तो लेकिन वो जो है ना कि आपने चेक किया हमारी कि हम जब चाहें तो कंट्रोल कर लें। सर देखिए, एक मसला ये है इसमें कि उन्होंने ना क्रेडिट दे दिया है अपने आप को इस चीज़ का कि देखें जी, जो हमने चिकवाल और तलागंग और गुजर खान और जेलम के ऊपर बारिशें करवाई है ना, ये उसका भी एक असर है। क्योंकि ये ऐसी खबर जब ये हुई थी, बारिश में लिखा हुआ था कि दीज कुड इफेक्ट लाहौर स्मॉग। तो सर ये बड़ी बेहतरीन प्लानिंग थी। और सर मैं वैसे ये देखना चाहता हूँ सर कि किसी दिन हम ना भी टेक अ पेज आउट ऑफ ये जो विंड्स का एक स्केड्यूल बना हुआ है, दुनिया दुनिया के अंदर एक कुदरती निज़ाम है। और सर वो लेस्को को भी दे दें। और सर वो हमें अपने जिंदगी में सर, जैसे 15 नवंबर को हवा शिफ्ट होनी है तो 15 नवंबर को होनी है। सर ये कमाल ही बात है सर, ऐसा स्केड्यूल सर कोई और नहीं कर सकता सर। मतलब सर वो तस से मस हिले ही नहीं सर। वो उन्होंने कहा 15 को उधर जाना है तो उधर चले गए सर। ये हाउ एंटी पंजाबी सर। बट सर इसकी चले खुशी इस चीज की सर। सर थोड़ा सा क्रेडिट आप ले, सिर्फ हुकूमत को दे रहे हैं और इंडिया को दे रहे हैं और हवाओं को दे रहे हैं, थोड़ा सा हमारा भी बनता है क्रेडिट सर। जी। उस दिन सर मैंने एक सर ख्वाहिश रखी थी, एक मैंने एक पिक्चर पेंट की थी कि सुबह उठेंगे, एक सूरज की किरण कान में पड़े, आंख में पड़ेगी और हम उठ के कहेंगे यार चलो बाहर चले। सर आज मैं सर घर के अंदर गया ही नहीं, मैं बाहर बैठा रहा सर। मैंने अखबार भी बाहर पढ़े, मैंने चाय भी बाहर पी, मैं बाहर ही रहा। सिर्फ जब सर वर्दी पहननी थी सर, तब सिर्फ मैं अंदर गया और नहा धो के वर्दी पहन के आपके पास आ गया हूँ। उसके अलावा सर मैं बताता हूँ सर, आज वॉज ब्यूटीफुल। आपने यानी कि मैनिफेस्ट किया है ये। सर मैं समझना चाहता हूँ ये कि सर, हाँ और सर हम मुस्बत शो के ऊपर सर अब मैं मुस्तकिल चाहता हूँ कि सर जब एक कोई वर्सन होगा, अल्लाह ना करे अब ज्यादा जल्दी हो, तो मैं ये बात कर दिया करूंगा कि हाय क्या काश। सर दूसरा सर, ये जो स्कूल वाले हैं सर, तो मजे होगी सर। सर बहुत पार्टी है, बच्चे आ नहीं रहे, पंखे, एसी, हीटर, स्टाफ,
कुछ भी नहीं हो रहा। उसके अलावा आप ये देखें कि सर यूनिवर्सिटियाँ भी बंद हो गई हैं। मतलब यूनिवर्सिटियाँ सर थोड़ा सा होल्ड आउट करती तो सर कल यूनिवर्सिटी ऑन होती, क्योंकि वो कहते सब क्लियर हो गए चलो पहुंचो। तो अब सर सब कुछ ऑनलाइन है। और सर मैं इसमें एक और मैं आपको फैक्टर बताऊं जो हम कंसिडर करते ही नहीं। सर ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनकी भी तो मौजें हैं सर एक हद तक। सर आपके ख्याल में जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं डेटा तो यूज हो रहा है ना बहुत सारा, और वो डेटा जो उसके पैसे होते हैं। मतलब आप अगर घर पे इंटरनेट आपने लगाया हुआ है उसके भी एक सर्टेन जीबीज आपको मिलते हैं, या अनलिमिटेड भी कुछ होते हैं, अनलिमिटेड महंगा होता है, तो सर उनकी भी मौजें हैं। सर देखिए इस मुल्क के अंदर सर कितनी जबरदस्त चीज है कि हादसाती तौर पे एक बिजनेस डाउन होता है तो एक अप होता है। से यकीनन, और मुझे तो इसमें एक और शक भी है, खुदा ना खास्ता कहीं ऐसे ना हो कि ये जो स्कूल्स वाले हैं इन्होंने टीचर्स की तनख्वाहें आधी काट ली हों या क्वार्टर काट ली हों कि आजकल कौन सा तुम आ रहे हो, तुम्हारे पेट्रोल के पैसे लग रहे हैं। नहीं सर अब बुलाते स्कूल नहीं है बाय द वे, अच्छा अच्छा। ऑनलाइन क्लास की सूरत नहीं, काट कर भी सकते हैं वो कि यार बच्चे तो नहीं सामने बैठे ना सर। लेकिन ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट सवाल है जो जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पंजाब की एजुकेशन इंतजामिया से गुफ्तगू भी करूँ और बात पता करूं कि जी अब आप प्रेशराइज करेंगे स्कूलों को कि फीस स्ट्रक्चर चेंज करें। सर तकरीबन 3 महीने बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। दिसंबर का जो फी चलान जारी होना है दिसंबर तक दिसंबर में आएगा, जो आपने अगले 3 महीने का देना है, ये प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई कटौती होगी सर? मेरा तो नहीं ख्याल, मेरा तो नहीं ख्याल। और बाकी सर कुछ स्कूल यहाँ पे इसमें है जो यूनिवर्सिटी जैसी हैं जिसमें हॉस्टल्स होते हैं, सर वो हॉस्टल बंद पड़े हैं। बच्चे बुच्चे अपने घर को ऑनलाइन ही पढ़ना है तो वो घर चले गए अपने। तो ना वहाँ खाने का खर्चा, बिजली का खर्चा, बच्चों की एक मतलब सिक्योरिटी छोटी सब सब चीजें सर कंप्लीट होती है ना। मैं समझता हूँ स्कूल का मौकफ ये कि जी हम पेरोल तो नहीं अपना कट कर सकते, वो दैट्स फाइन, बट बिजली का बिल तो कम हो रहा है आपका, तो आप थोड़ा सा रिलीफ तो दे सकते हैं। सारी मेहनत तो पेरेंट्स कर रहे हैं। यकीनन, और फिर वही बात है कि ये या तो होना कि ये वन ऑफ हो। हाँ। अब हमें पता है कि ये होना ही होना है, तो अब अगले 10 साल की प्लानिंग करें। हाँ। ठीक है, आपको पता है कि स्कूल्स, और इस दफा 2000 बज जाए ना, अगली दफा 3000 बजना है। ठीक है, तो यानी कि इन 15 दिन में से अगर 4 दिन आपके बच्चे स्कूल गए तो अगली दफा वो भी नहीं जाएंगे। स्कूलों के अंदर शादी हॉल खोल दें, रेवेन्यू। रेवेन्यू वहाँ शादी, सर प्राइवेट क्लबों में शादियां होती हैं, हर जगह शादी होती है, ये बहुत अच्छा प्लान है। सर दूसरा सर आपने कहा 3000 4000, मैंने सुना है कि मैंने पढ़ा रहा था कि एनीथिंग अबव 3000 में आप मतलब 3 से 400 गांठे लगाए तो आप सीधा अस्पताल पहुंच गए तो आप सर 3000 का कभी तक नहीं जाना सर। ओके। इसको हमने रोकना है सर 1000 पर, फिर रहते रहेंगे 1000 के ऊपर। दूसरा सर स्कूलों की हद तक आखिरी बात मैं ये करना चाहूंगा कि पेरेंट्स जो है वो घबराए ना, इनको अपना स्कूलिंग ईयर और स्कूलिंग साइकिल जो है वो चेंज करना ही पड़ेगा इनको। जो हमने पहले भी बात की थी कि समर्स ऑन है, सो इसके अंदर बड़ा खूबसूरत प्रपोजल सर हमारे एक दोस्त ने पेश किया है, और उसने कुछ स्कूल जहाँ पे अभी तक जैसे एचएन कॉलेज में एसीज नहीं है, मतलब लोगों को सुन के शायद इसमें हैरानगी हो, बट उनकी छतें ऊंची हैं। छतें वो पुरानी ऊंची हैं तो उससे वो, और मतलब रोशनदान लगे हुए हैं और बाकी सारी खिड़कियाँ उसी तरह का एक निज़ाम सर है। बट एचएन कॉलेज के अंदर एसीज ज़्यादातर क्लासरूम्स में नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है इतना एरिया है। तो उन्होंने एचएन कॉलेज की चीज प्रपोज की जो सर पब्लिक सेक्टर में आप और मैं और हमारे बाकी हमशहरी जो हैं वो हम कर सकते हैं। उन्होंने कहा एक क्लासरूम ले लें और उस क्लासरूम में ना करते हुए भी देर आर अबाउट 12 या 13 या 14 या कई केसेस में 20 पेरेंट्स, मतलब 20 की अगर क्लास है तो 20 पेरेंट्स हैं वहाँ पे। एक एसी एक क्लासरूम में लगेगा, उसको आप डिवाइड कर लें बाय 20, तो मैनेजेबल फंड है, और आप एक क्लासरूम में एसी लगवाते जाए। स्कूल का मुतालबा इसके अंदर ये है कि जी हम फिर बिजली का बिल कैसे देंगे, हमारा तो खर्चा ऊपर चला जाएगा। उस पे सर इसी बंदे ने काउंटर प्रपोजल दिया कि अगर हम एसी लगवा रहे हैं आप सोलर लगवाएं, आप तमाम छतों को सोलर करें, और उसके अंदर आप सर गवर्नमेंट पंजाब की जो है वो इस एजुकेशन साइकिल को चेंज करने में मसला ये गर्मी बहुत हो जाती है, बच्चे पढ़ नहीं सकते। तो सर आप जो दीगर पब्लिक स्कूल्स हैं जहाँ पे यकीनन बहुत कम होंगे जिनमें एसी होंगे, मेरे ख्याल में बहुत ही कम होंगे, तो आप उनमें भी ये कर लें कि जी अगर कोई सिटीजन जो है वो अगर कंट्रीब्यूट करना चाहता है एजुकेशन सेक्टर में, और हम पब्लिक सेक्टर को करेंगे नए एजुकेशन साइकिल में, तो प्राइवेट सेक्टर हो पाएगा। तो सर अपनी जान बचाते हुए, अपनी स्मॉग से बच्चे को बचाते हुए, और छुट्टी का सीजन आपका ये हो जाएगा, उसमें आप कहें जी कि इतनी आप दे दें सर, वो क्या 5,000 रुपये हो सकते हैं, 6,000 रुपये हो सकते हैं, मतलब पर पर्सन जो है आप डोनेट कर दें टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो है फिर उसको इम्प्लीमेंट करे। उसमें सोलर भी निकल जाए उसके अंदर से, और उसके अंदर बिजली भी निकले। बल्कि इनको सोलर लगाने की जरूरत नहीं है, इनको तो वैसे ही एसी लगाने चाहिए सर पब्लिक स्कूल सिस्टम में, और बच्चे जो है सर समर्स ऑन रहे, ये छुट्टियों का आपका दौर हो, और
बॉब्जर अंकल, मतलब आप ये मतलब करने को सर, ये क्रिएटिव तरीका उसने प्रपोज किया, मुझे आइडिया बड़ा पसंद है। ये आइडिया बहुत अच्छा है। इस आइडिया को हम कंटिन्यू इस बारे में बात जरूर करेंगे इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। हाँ वापस हम आएंगे, सर, ऐसे जोड़ेंगे हम। बिल्कुल सर, तो लूप लगाएंगे लूप सर। लगाएंगे, लेकिन उससे बीच में ना मैं एक वो बात करना चाहता हूँ कि वो आपने बीच में किया कि जी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स वालों की जो है आजकल डाटा, हाँ, सर नेटफ्लिक्स जो है वो मुझे दराज लगा है। अच्छा, हाँ, उसकी वजह ये है कि जैसे ये दराज को बेचे थे ना, आपको याद है हमने PPSL के राइट्स, जी सर, और कोई लाहौर कराची टाइप मैच होता था तो बफरिंग ही हो ही जाती थी क्योंकि उनसे संभाला ही नहीं गया लोड। लोड नहीं समझ, तो सर ये जो टाइसन वर्सेस लोगन फाइट हुई है, हाँ, नेटफ्लिक्स से नहीं संभाला गया नहीं लोड। संभाला गया सर, नहीं सर, बफरिंग। ओह वो अच्छा, को 65 मिलियन बंदा बचा हाँ, और वो कोलैप्स कर गया। दुनिया तैयार नहीं है सर पीपीवी के लिए ओटीटी पे। टाइसन वाली फाइट से याद आ गया कि आज UFC भी हुआ और जॉन जोन्स ने फिर पेल दिया एक तो। दूसरा ये कि सर ट्रम्प पहुंचे हुए थे वहां पे, थे वहां पे फ्रंट रो में। वेरी नाइस, जॉन जोन्स ने आके उनको अपनी बेल्ट दी है। ओह, सर अब ये देखें ना कि हमारे यहाँ पे जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है, पहले दिन वो औकात से बाहर हो जाता है और वो कहता है कि मैं क्या अब स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स। सर अगला प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बना है, द क्लियरेस्ट मेजोरिटी एवर के साथ वो यूएफसी की फाइट में वो बैठा। UFC की फाइट पे गया सबसे पहले के पायन। हाँ, मैं आया हूँ ब्रो, सर, वो अपनी देखे ना बेस, बेस सर, बात होती है सर आपकी बेसें कैसी हैं। सर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको ट्रेनर क्या कहता है, आपकी बेसें नहीं बनी हुई, आपकी बेसें बनाऊंगा पहले। सर बेस अगर आपकी सिक्योर है ना, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। इनको घबरा ही नहीं, पता ही नहीं उनको बेस कितने हैं। वो और बेसान है सर, उसकी बात हम नहीं कर रहे सर, इनको पता ही नहीं सर। नहीं सर, इधर मतलब फिर भी बात है कि हालांकि इनको पता होना चाहिए, जितनी को हम रियल एस्टेट से मोहब्बत करने वाली नेशन है, सर घर की नींव जब तक मजबूत ना हो। हाँ सर, देखिए ना, नून लीग का कहते हैं ना, उनकी बेस जो है वो ताजर कम्युनिटी है। और सर ये क्या किया ताजर कम्युनिटी ने, अब देख लें आपके सामने, आप वो सोच रहे होंगे मियाँ साहब जब आ रहे थे और वो कबूतर साथ आ रहे थे उनके कि ये ताजर कम्युनिटी तो मेरे साथ है। वो जिस जगह गए दौरा करने, वहां जाके पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं। सर दुनिया चेंज हो जाती है। अब खान साहब का एक है, बहुत सॉलिड बेस है, इससे डरना चाहिए हमें। लेकिन सर फिर देखें सर, 45 भी है, 46 भी है, 47 भी है, तो क्या करें। बारह सर, ट्रम्प साहब को सलूट है, वेरी गुड। बाकी सर ये बात एक बड़ी समझने की जरूरत है कि जैसे कि आपको पता है, कल के हमारा जो सरकारी शो है उसके ऊपर राफे आलम साहब आए हुए थे। अब राफे आलम साहब ने तमाम हमें बातें समझाई और उन्होंने कहा यार क्या भंगड़े डाल रहे हैं आप, क्या लुड़ियां डाल रहे हैं कि जी हमने कंट्रोल कर ली। कहते हैं कंट्रोल नहीं होती चीज, यहाँ हम इसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं इस मौसम में जब नजर आती है। वरना वही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली पॉलिसी है कि जी अब तो देखे ना है ही नहीं। आप तब भी AQI देखिए हमारा तो हैजर्डस जोन में ही रहता है सारे साल तकरीबन, मोर और लेस। नहीं बिल्कुल, हर बिल्कुल, वक्त एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता तो इसमें। सर इस पे काबू पाने के लिए हमें बहुत जरूरत है कि ना सिर्फ मतलब हुकूमती लेवल पर, बट इस पे कानून साजी होनी चाहिए बाकायदा। मतलब एक एयर पोल्यूशन एक्ट क्यों नहीं आ रहा, आईनी तरमीम जो है एक 27वीं जो है वो होनी ही इस चीज के बारे में। क्योंकि देखें आज तो फेडरल, अब तो इस्लामाबाद भी रगड़ा गया इस चीज के अंदर, KP, KP, मुल्तान, इन शहरों में नहीं होता था। और अब को पता नहीं सर, कराची जो है जो मतलब इस वक्त बहुत बहुत खुश है, इतनी इसके अंदर सर डेप्थ आ जाए हमारी स्मॉग के अंदर कि पूरा पाकिस्तान स्मॉगी हो जाए, फिर क्या करेंगे। सर दूसरा कराची अगर कोस्टल की वजह से बच भी जाए तो हैदराबाद को तो हम पेल ही देंगे। सर बिल्कुल, तो यानी आप कह रहे हैं एपी सेंटर ये दिल्ली लाहौर है। तो सर जो एज ओल्ड एक दिल्ली लाहौर का सर एक मेल है, वो देखिए सर आज दिन तक सर कायम है। बट चले सर, ये स्मॉग की सारी बातें रही और उसके अंदर हमने इस चीज़ की खुशी हुई कि लोगों को आज एक रिलीफ मिला। और ये जो आप हैजर्डस वाली बात कर रहे थे ना, आपको पता है व्हाट इज नॉन हैजर्डस अंडर 75? हाँ, लाहौर में नहीं होता। हाँ, नॉर्मल रिसेप्टर को आपको अगर मीटर दिखा रहे हो झूठ बोल रहे हो, हम नहीं मानते। सर आगे चलते। प्लीज। सर IMF ने सर आए, थोड़ी सख्ती की, थोड़ी नरमी की, नरम बयान भी आया, सख्त बयान। अब सर जो बयान है वो बड़ा सख्त है यार। वो कहते हैं यार आप जरा आए ना, जरा पेशी आपकी होगी। और IMF ने हमारे जितने तमाम जो KPIs थे और जो चीज़ें थी जो हमने पूरी करनी थी उससे मुतमईन नहीं है। और उन्होंने चुक के आपका ये सारे चीज़ जो है सुट दिया IMF बोर्ड की तरफ। अब सर ये बहुत ही खतरनाक बात है। इसका मतलब है सेकंड ट्रांच जो है
वो एक ऐसी चीज़ है जो इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगी। पहली इतनी मुश्किल से मिली थी, सेकंड के अंदर तो और आपको मरहले जो हैं वो पार करके उसको अटेन करना पड़ेगा। और सर मेरे ख्याल में अब वो जो क्या कहना चाहिए, हमारे मुल्क की जो बैकबोन है या स्पाइन है इकोनॉमिकली, वो अनसस्टेनेबल है विदाउट द सेकंड ट्रांच। तो आपको चाहिए ही चाहिए। और सर अब देखें ना, आप कितने जाके आप फिर वही वही सर मुझे नज़र आ रही है वही खबरें कि जी मियाँ साहब यहाँ गए हैं, जनरल साहब यहाँ गए हुए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ गए हुए हैं, इधर दे दो, ये दे दो, ये कर दो। सर ये बड़ा मसला हो जाएगा। हाँ जी, अच्छा देखें, एंड में चाहे आपको वो मिल भी जाए, उसकी वजह वही है कि हमारे पास एटम बम है या कोई भी और वजह हो, हमें मिल भी जाए, बात ये है कि ये जो हुआ है ना, इसका एक मुस्बत पहलू है। बहरहाल सर वो मुस्बत पहलू ये है कि लोगों को अंदाज़ा शायद फाइनली हो जाए कि इस हुकूमत ने किया छक्कू भी कुछ नहीं। हाँ ठीक है, देखिए अब ज़रा ना बहुत ठंडे दिमाग से हम बैठ के गिन लेते हैं कि हुकूमत ने क्या करना था और क्या किया। ठीक है, हुकूमत ने मेक श्योर करना था कि तमाम सूबे सरप्लस शो करें। पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसने डेफिसिट शो किया, ठीक है, क्वार्टर में। अच्छा, उसके अलावा हुकूमत ने अपने खर्चे कम करने थे। वो तो नहीं किया, हुकूमत ने अपने खर्चे कम नहीं किए, मतलब बढ़ा वो दिए। बढ़ा दिए हैं, कम भी नहीं किए, बढ़ा दिए। अच्छा, एलीट की सब्सिडी खत्म होनी थी, एलीट की सब्सिडी वही मौजूद है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा क्या करना था, उसके अलावा आपने अपने बिजली के ऊपर से जो गैर ज़रूरी टैक्सेस थे वो ख़त्म करने थे, ताकि बिजली सस्ती होती और वो इंडस्ट्री उसको इस्तेमाल करती, और जब इंडस्ट्री का पहिया घूमता तो पूरी इकोनॉमी घूमती। वो अब ये कह रहे हैं कि ये सर्दियों में करेंगे, ये प्रॉमिस आया है, जी अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करनी थी, नहीं हुई। उसके अलावा एफबीआर की रिकवरी जो टारगेट था उससे पता नहीं 100 या 200 अरब पीछे है ये, और वो गाड़ियां ले रहे हैं। और वो गाड़ियां ले रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आपके जो रिटेलर्स पे टैक्स लगना था वो नहीं लगा, आपके जो एग्री टैक्स लगना था वो नहीं लगा। ठीक है, और इसके अलावा अब मुझे और चीजें मतलब एक एक पॉइंट हम गिनते चले जाएंगे कि क्या क्या करना था और क्या क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ। अब इस पे ना वो जो हुकूमत वाले जो है ना, वो कुछ बड़ा ना पक्का मुंह बना के कहते हैं, लेकिन दिखने के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है ना, वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत इंप्रूव कर रहे हैं, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पीएसएक्स में जो इन्वेस्टमेंट आ रही हाँ मैं जो बुलशिट। है। अच्छा, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है? हाँ देखिए, सीन क्या है कि आपका क्या ट्रेड डेफिसिट कम हो गया। बुनियादी बात ये है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन कम हुई है, हाँ, इन्फ्लेशन कैसे कम हुई है? शरह सूद कम हुआ। इन्फ्लेशन कैसे कम हुई है, बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ वो बास्केट का आप जिक्र करने लगे मेरे। एक तो बास्केट का जिक्र, वो बास्केट का जिक्र भी हम कर चुके हैं। दूसरी जो उससे भी ज्यादा बड़ी बात, देखें मसला क्या होता है कि यहाँ पर इकोनॉमी को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। वो कंट्रोल करने की कोशिश किस तरह से की जाती है? वो फॉरेक्स कंट्रोल करके करने की कोशिश की जाती है जब आपके पास डॉलर पड़े हों। अच्छा, वरना नोट छाप के करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, क्यों की जाती है? क्योंकि कोई इलेक्शन ईयर आ रहा होता है, या तो इलेक्शन ईयर आ रहा होता है, या ये लग रहा होता है। इधर वैसे भी तो, इधर तो हुकूमत आती है तो अगले दिन वो जो है वो बोल रहे होते हैं साफी के कल गई हुकूमत। ठीक है, तो वो ये सारी रंगबाजियां शुरू हो जाती हैं। अच्छा, 2-3 साल इस तरह गुजरते हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह छत पे लग जाता है। उसके बाद किसी को कुछ समझ नहीं आती क्या करना है। उसके बाद आपको हुकूमत कहती है कि अब ना हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद सब तैयार हो जाते हैं मुश्किल फैसलों के लिए। मुश्किल फैसला क्या होता है कि फिर इकोनॉमी को छोड़ दिया जाता है, मार्केट को करेक्ट करने दिया जाता है। वो अब ये पिछले 3 साल में ये हुआ ना, 2.5 साल में 36% इन्फ्लेशन थी। 36% इन्फ्लेशन 2.5 साल गुजरने के बाद क्या हुआ कि अब चीजें वहां आ गई हैं जहां उनको होना चाहिए था। मतलब एक चीज की प्राइस जो होनी चाहिए थी वहां पे वहां है। तो अब इन्फ्लेशन मजीद 36% क्यों होगी जब प्राइस ही एट पार आ गई है? तो अब इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। अच्छा, अब होगा क्या? एक तो तरीका ये कि इसको ऐसे ही चलने दें, मतलब वही कि जी हर महीने डॉलर 2 रुपए ऊपर जाएगा। ठीक है, उसकी वजह का ट्रेड डेफिसिट तो वहीं कम ही मौजूद है, 2 रुपए। आप उसको इसका मतलब है कि साल का 24 रुपए ऊपर जाएगा। आप इस तरह जाने दें, इधर फिर फनकारी होगी। वो कहेगा कि नहीं ऐसे नहीं करना, 2 साल इसके ऊपर ना बैठ काबू। जाएंगे। उसके बाद 2 साल बाद
इकट्ठा 50 रुपए जाएगा, बल्कि क्योंकि उन्होंने यवनियां मारी होंगी तो फिर 10-15 और ऊपर जाएगा। फिर एकदम से होगा कि हाँ उनकी करिए, अब देखिए मुश्किल फैसले करना। अच्छा वो मुश्किल, वो कब मार्केट मुश्किल फैसला क्या है? मार्केट ने अपने आप को करेक्ट करना है। अच्छा वो जब मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है तो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक हो जाते हैं, वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह ठीक हो जाते हैं। ट्रिकल डाउन नहीं हो रहा ना। हाँ अच्छा, मजे की एक और बात, वो जो है ना पीएसएक्स, अच्छा वो पीएसएक्स क्या है? ये जो पी 100 इंडेक्स है, ये कोई निकाले तो सही। और अच्छा आपस की बात, ये आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, ना मैं पीएसएक्स पे एक्सपर्ट हूँ, ना मैं इकोनॉमी पे एक्सपर्ट हूँ, पर मुझे तो ये बड़ी सादी सी चीज नजर आ रही है कि जरा पीएसएक्स 100 निकालने हैं, उसमें जो पहली शायद 30 होंगी वो मूव कर रही हैं, यस, उससे नीचे जो है 70 जो है वो तो वही की वो तो वही। चक्कू है, हाँ। ठीक है। अच्छा उसमें भी जो लोग म्यूचुअल किस्म के बॉन्ड्स ले रही हैं वो उसको मूव कर रही होंगी। अच्छा वो जो टॉप 30 है उसमें भी बेसिकली आपके, जब इन्होंने कह दिया आईएमएफ ने कि जी हमने आपका गैस का सर्कुलर डेट या फ्यूल का सर्कुलर डेट खत्म करना है, तो अब आपके अब सबको पता है कि अच्छा यार अब इसका मतलब है कि ओजीडीसी की भी पेमेंट होनी है, तो पीपीएल की भी पेमेंट होनी है, तो इसका मतलब है कि इनका तो प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो जा रही है। अच्छा इसी तरह चले वो आप कह लें कि ईफट शीफट जो है वो को फूड तो वैसे वो होता है। जो बैंक हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट या पता नहीं लाहौर हाईकोर्ट एडीआर पे से स्टे ले लिए। एडीआर पे स्टे ले लिया है। अच्छा बाकी जो कंपनी है, वही जो इन्फ्लेशन, वही जो मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया है, वो इन्फ्लेशन के हिसाब से उनकी रुपये डिनोमिनेशन करेक्ट हो रही है। कौन से कारोबारों के इधर वो चल गए हैं पहिए, मतलब हुआ कि इस हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सर देखिए, मैं आपको उसका सब बताता हूँ वजह क्या है। सर आपने तमाम चीजें कर दी, बांध दिया अपने मामले और को। मैं आखिरी बस इसमें ऐड सर कर दूं सर कि इस हुकूमत का भी मुझे, वो पिछली हुकूमत हो, वो ये हुकूमत हो, वो उससे पिछली इनकी औकात ही नहीं है कि ये कुछ खराब या ठीक कुछ भी। वो चाहते हैं ना कि फलाने बंदे ने आके ना इकोनॉमी खराब कर दी, फलाने बंदे ने आके इकोनॉमी ठीक कर दी, और नहीं ना उसने खराब की ना उसने नहीं ठीक सर, सर आप इसार डार साहब को ना बोलिए सर, प्लीज सर, ऐसे मैन में नॉट ऑन माय वॉच सर। उनका सर उन्होंने खराब की सर, वो की थी सर, उन्होंने जो आए थे, ही केम ही कॉन्कर्ड और वो चले गए यहाँ से। सर उनको तो निकाला ना, फिर उनको तो देखें, ये जो मियां साहब कहते हैं ना मुझे क्यों निकाला, हाँ। भाईजान आपके जो अकामे निकले थे वो दुबई ने दिए थे। यहाँ तो किसी को, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि इनके पास अकामे हैं, ठीक है, सही गलत छोड़े। इन्होंने तो लेटर भी ये नहीं लिखा था कि अकामों का, इनको तो पता ही नहीं था। इन्होंने तो लिखा था कि जी यार वो कतर में, इन्होंने कहा 1984 में पता नहीं व्हाटएवर हाँ, वो ट्रांजैक्शन की हुई थी थी, हमने। तो दुबई ये हुई थी। दुबई से जवाब आया कि एक तो वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी, दूसरा ये लो पकड़ो काम है। हाँ, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुबई जैसा मुल्क, स्विट्जरलैंड जैसा वो मुल्क, दे दे डेटा। वो डाटा देते बगैर मांगे। हाँ। भाईजान ये नवाज शरीफ और इसहाक डार अगर रहते, अमेरिका कोलैप्स कर जाता, पूरा मालियाती निजाम कोलैप्स कर दुनिया जाता का। दुनिया का। सर 2008 ब्रॉट यू बाय पाकिस्तान। कि भाई वो कह रहे हैं वो दो बंदे हैं, वो मानते ही नहीं कि डॉलर रेट कोई चीज होती है, वो मानते ही नहीं कि दुनिया। सर साहब देखिए, डारिज्म जो था वो तो चले छोड़ देना, उसके ऊपर उसको बहुत छोड़ बात दें की आप, सर, हाँ। प्लीज सर, हम खुश हैं आज, एक क्यों अच्छा था। सर दूसरा, सर आप ये बात जो आपने सर शुरू में बात की थी ना, मैं जरा उस पर था, हुकूमती अखराजात जो उन्होंने इस बजट में एक बदतमीजाना अंदाज से उनको बढ़ाया और फिर उसको ब्लोट भी किया, मतलब और ब्लोट कर ही जा रहे हैं। एफबीआई खबर आपने की थी, इतने जो उनको 32 बिलियन आपने दे दी, क्यों दिया भाई आपने? जो दीगर अभी सर इस्लामाबाद के अंदर I11 या कोई सेक्टर है उसके अंदर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को सर घर मिल रहे हैं एट रेट्स जो कि 15-20 साल पहले थे उस जगह के रेट्स, उनको उस रेट पे घर मिल रहे हैं। सर वो बात हुई है। सर ये ऐसे ही है कि अगर देखे ना, आईएमएफ बोर्ड के पास जाता है ये हमारा केस सारा, और बैठते हैं और कहते हैं बैठो जरा मेरी गाल सुनना जरा, कहते हैं अब आपको खर्चे अपने कम करने पड़ेंगे सर, आप खर्चे कर दें सर। देखिए किसी, आप बिल्कुल एक डोमेस्टिक हाउस होल्ड का निज़ाम अगर आप ले लें, उसके अंदर सर ये होता है कि घर में मतलब इतने दिन सब्जी बननी है, इतने दिन चिकन बनेगा, एक दिन गोश्त बन जाएगा, इसी तरह सब अपना किचन का एक सिस्टम चलाते हैं ना। और सर जब हालात खराब होते हैं तो मुस्तकिल सब्जी बनती रहती है। एक इस किसी को सिस्टम होता है ना सर, आई एम नॉट मिस्टेकन। इनका ये है कि यार हालात बाहर जो भी हैं, यहाँ पे आएगा रोज वागू ही आएगा, हमने वही खाना है, हमें उसका मजा आता है तो हमने वो करना है। प्राइम मिनिस्टर की जो स्टाफ है उसके अगर आप रेजेस की बात कर लें, पीएम हाउस के अपग्रेडेशन, एक तो ये जो भी आता है वो कहता है यार सबसे पहले यार पिछले वाला मुझे पसंद नहीं आ रहा, उसका नया इंटीरियर कराओ, उसके अरबों रुपए का लगता है। तो सर, सर मैं तो ये दिन देखना चाहता हूँ सर, जीते जीते जी, कि मीडिया रिपोर्ट क्या कर रहा है कि आईएमएफ का रिकवरी का एक वफ्द यहाँ पे आया है, और सर
जितने ब्यूरोक्रेट्स हो जाए या गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं महकमे उसके अंदर वो जा रहे हैं और देख रहे हैं जो चीज़ ठीक नहीं है ना उसको उतार रहे हैं। मतलब किसी अगर जगह 85 इंच का टीवी लगा है ना तो वो IMF की वर्दी के अंदर लोग आए हैं सर, वो टीवी उठा के लेके जा रहे हैं और सर जो सामने बंदा खड़ा उसको यूं आंसू निकल रहे हैं। सर मैं वो दिन भी देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए इनसे खुद कभी नहीं करना सर। क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी चीज़, और ये मैं आपको हल्फन बता सकता हूँ इसलिए क्योंकि थोड़ा बहुत मेरा एक स्टेट में ये मैंने बड़ी क्लोजली देखा था, एक कि मेरी फैमिली में कि एक बंदा जो है वो केयर टेकर में आ गया। तो उन्होंने मुझे बात की कि यार ये शुक्र करो ये है सिर्फ 2-3 महीने का केयर टेकर का, इससे एक दिन ऊपर होना तो बंदे का दिमाग खराब हो जाता है। एयरपोर्ट जा रहे हैं तो जा यार जा, जहां उतर रहे हैं तो गाड़ी जा बाहर सामने सर, मतलब जहाज के मुंह पे गाड़ी खड़ी। आप दफ्तर जा रहे हैं तो बंदा ब्रीफकेस, बंदा पानी, चाय, ये वो। सर इस चीज की आदत पड़ जाती है। अब जरा साल गिने आप, मियाँ साहब कितनी देर चीफ मिनिस्टर रहे, बड़े मियाँ साहब कितने देर प्राइम मिनिस्टर बने, इमरान खान साहब जो है चले वो एक ही टर्म के लिए रहे, बट सर इमरान खान साहब को भी चस है, इस चीज का चस बहुत ज्यादा है। तो ये अखराजात सर ये जो लोग कहते हैं ना कि ये एक हुकूमती एक मौकफ है, एक मैंडेट है कि जो ये देखें इस हुकूमत इतना खर्चा अपने ऊपर किया, मतलब पीपल्स पार्टी ने नहीं किया खर्चा, ये इतना खर्चा है, ये वो गवर्नर जो होते हैं पंजाब के वो नहीं खर्चा करते। ये दर सर दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर जिसको हम समझ नहीं रहे कि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है जिसको ये ट्रीट करते हैं। जिस सेकंड मेंटालिटी शिफ्ट करवा दी IMF ने, दिस इज नॉट पर्सनल एक्सपेंडिचर। ये आप अपनी जात के ऊपर ये हुकूमती ये जो पैसे हैं ये खर्च के आप अपना लाइफस्टाइल जो है उसको अपलिफ्ट नहीं कर सकते। वो अपनी जाती जिंदगी में अपने जाती पैसों से करें, उनके ऊपर हम तो हाथ डाल ही नहीं रहे। ये तो टैक्स मनी है जिससे आप ये सारा कुछ कर रहे हैं। इदारों की भी एग्जांपल ले लें आप सर, मुझे पता है किसी ब्यूरोक्रेट का दफ्तर, किसी अच्छे महकमे का वो दफ्तर को बुरा होता है आज तक बुरा। PTV की सर एग्जांपल देता हूं आपको। PTV के जो MD साहब हैं, जो एक तो हमारे जानने वाले ही रहे बड़ी देर, आप PTV लाहौर ऑफिस में जाएं, आप पूरा दफ्तर स्टूडियो जहां स्टाफ बैठा है वो एक तरफ, MD साहब के दफ्तर के अंदर चले जाए आपकी पैक हो जाएगी। यार ये क्यों ऐसे? सर PTV लाहौर का दफ्तर जितनी अक्कासी करता है मेरे पॉइंट की और कोई नहीं करता। और जब तक ये मेंटेलिटी नहीं टूटेगी सर इधर, और इसको तोड़ने वाले भी IMF है। अगर ये बोर्ड में जा रही है बात करें, बात एग्रीकल्चर पे, बिजली पे बात करें, पानी गैस हर चीज पे बात करें, लेकिन इसके ऊपर जब तक काबू नहीं पाएंगे, ये जो हम रोज खबरें पढ़े होते हैं सर, गुस्सा नहीं चढ़ता आपको FBI को 1100 गाड़ी क्यों मिल रही है? इस चीज को चेंज करें। और बेल्ट टाइटनिंग जो है ना अब हुकूमत की होनी चाहिए। हमारी बेल्ट जो है सर हमारे साथ रह ही नहीं सर, उसमें सर चमड़ा सर वो सुराख होते होते वापस आ गए सर, उसमें और जगह ही नहीं। तो बस ये सर मेरा इस पर रेंट थी। और ये मैं इसमें बहुत मानता हूं कि अगर तो इस मुल्क का एक हल है, वो सियासतदान ये जाना इन्होंने कहीं नहीं, आते चेंज करो। सर ये बात बिल्कुल ठीक है। अब वो जो हमने कहा था कि टांका एक लगाएंगे शुरू में, सर वो जो आपने कही थी ना कि जी स्कूलों के ऊपर आप सोलर सोलर लगाए अच्छा, ब्यूटीफुल आपका मशवरा है। सर मेरे किसी और का मैं तो रिले कर रहा हूँ। और उसमें वही वाली चीज़ कि आपने कहा कि AC जो है वो लोग फीसों से करवा लें और सोलर हुकूमत खुद करवा ले। मैं कहता हूँ सर हुकूमत से तो इधर क्या मांगना है सर, इधर बस बच्चों के माँ बाप ही कुछ करें, बाकी जो इधर लोग हैं जो कि अफोर्ड करते हैं, कोई वो अपनी निकालने चैरिटी करें, उससे वो लग जाएंगे। मसला और है सर, अब इस पे सीरियस हो गया है सोलर पे भी IMF। सो वो तो और आते साथ उन्होंने पहली बात ये की थी। बिल्कुल, और यहाँ पे लोगों को चाड़े हैं गुस्से कि ये हमारे सोलर के खिलाफ क्यों है, और ये कोई बड़े ड्रैकुला लोग हैं IMF वाले। सर वो सही कहते हैं। हाँ देखिए, आप चाइना को मना ही नहीं कर रहे, आपके जो कैपेसिटी पेमेंट है वो किसने करनी है? अच्छा, और दूसरा ये कि माजी में जो हो चुका है ना, चले हो चुका है, लानत भेजें, कैपेसिटी पेमेंट मैं कहता हूँ करें ही ना। ठीक है, फिर वही बात है, दुनिया क्या ही कर लेगी, दुनिया आपको बर्दाश्त करती आई है 70 साल से, दुनिया आपको आगे भी बर्दाश्त ही कर लेगी। ठीक है, सवाल मेरा जो IMF का भी सवाल है कि यार अब आप सोलर सेंट्रिक होना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिर अब आपने मजीद बिडे IPPs की तेल वाले पे क्यों रेज की है? यार ये दिहाड़ी, ये क्यों दिहाड़ी नहीं? भी सर, दिहाड़ी भी। दूसरा अब ये इस चीज को देखें, चाइना सर कितना खुश है हमसे इस चीज पे कि उनके पैनल हमने चुक चुक के यहाँ डाले। सर इसकी मैं एनालॉजी ड्रॉ कर देता हूँ सर, बड़ी नहीं सान। सर, चाइना भी देखें खुश क्या है। चाइना जो है वो है भागते चोर की लंगोटी। हमारा जो केस है वो कह रहे चलो ठीक है, ये मुझे कैपेसिटी पेमेंट तो कर नहीं रहे जो मैं इधर
सीपैक की और आईपीपीएस की पेमेंट्स कर चुका हूं। 16 लो जरा। तो फिर वो बेचारा तो सर वो देखिए एक डिमांड कर सकता है ना वो। सर इधर से चाइना डिमांड कर रहा है, इधर आईएमएफ कुछ डिमांड कर रहे हैं, बीच में हमने। सर ये ऐसी एग्जांपल है, घर आपका छोटा 1 बेडरूम हाउस है आपका, और आपने कर ली 2 शादियां। तो सर आपने ना सर जब रात को सर आपने फाइनली रेस्टिंग करनी है अपनी, सोना है आपने सर, तो सर पाकिस्तान बीच में है और 2 बेगमात है सर। अब आप कितनी देर सीधे सोएंगे सर? आपने कहीं ना कहीं तो सर करवट लेना, क्योंकि आप हैं तो सर आपने किसी वजह से कुछ चीजें की हुई है। तो सर वो करवट जो है ना, वो बड़ा सर अब स्ट्रेटेजिक हो गया हमारे लिए कि यार इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। और सर वो करवट जो है मेरे ख्याल में उसका प्रेशर जो है ना सर अनकरीब आप देखेंगे, क्योंकि आईएमएफ जो है उसका सबसे बड़ा डोनर कौन है सर? कौन सा मुल्क है सर? अमेरिका। अमेरिका में एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज आ रहा है, आईएमएफ भी हो गया चौकस। चाइना के ऊपर ट्रंप ने अपनी पूरी कैंपेन जो है वो एंटी चाइना के ऊपर की है, ट्रेड के ऊपर, इंक्लूडिंग यूरोप, मोस्टली चाइना। आपके स्ट्रेटेजिक एलाइज भी है, मिलिट्री एलाइज भी है, सब कुछ है चाइना। सर कितनी को मुश्किल बात है, कोई बंदा जो है, नई एडमिनिस्ट्रेशन अभी आई नहीं है, नई एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे नहीं होता वहां पे जब तक चेंज ऑफ गार्ड नहीं होता। बट सर वो भी सियाने नहीं है सर, उनको नहीं पता कि यार इवेंचुअली हमने, या तो हम देखे 7 बिलियन दे रहे हैं ना, हमने देना है, तो हम कुछ अपनी बातें तो बनवाएंगे, पीछे वो बैठे हैं सर। पास मसला यही है कि हम फंस गए हैं सर, हम फंस गए हैं। सर देखें, एक तो हम फंस गए हैं, दूसरा एक और चीज वो जो होता है ना कि फिर जी एक बीवी को तलाक दे दें, वो भी मुमकिन तो नहीं नहीं है। दे सकते ना, वो आप मसले हैं सर, मसले आपने तो खानदान में सुधार लिया सर। एग्जैक्टली सर। दूसरी एक और चीज, अब ये जो आईएमएफ वाला प्लान है, इसमें चाइना बेसिकली रोल ओवर नहीं कर रहा था। हाँ, उसने चाइना ने कहा था कि पहले आईएमएफ ओके करो फिर मैं रोल ओवर करूंगा। हाँ। अच्छा, अब आईएमएफ कह रहा है कि हम सेकंड ट्रांच नहीं देंगे जब तक चाइना रोल ओवर नहीं करता और सऊदीया डिफर्ड पेमेंट पे पेमेंट करता। बेसिकली सर हुआ पता है क्या है? हुआ ये है कि बड़े वर्ल्ड पावर्स हैं अमेरिका और चाइना, सर उनकी फट गई है। एनू कल्ले नहीं मैनेज कर सकते ऐसी वो इस वक्त। आप कह रहे सर वो इंटेंड ना मारे सर आर्च एनिमीज ना दोस्त बन गए कि यार पहले ना की करना है। सर से, यानी कि मेरी एनालॉजी को एक तुम फॉरवर्ड करें कि यार ये बंदा एक या तो ठीक नहीं होना है, 2 करो ने 2 में मिलके नु ठीक करांगे। सर ये हो सकता है सर, ये वेरी नाइस। सर मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका और चाइना वैसे इट कुत्ते का वैर है उनका, हमारे पे आके वो दोस्त हैं। वो हमारे पे आके वो दोस्त है क्योंकि उनसे नहीं मैनेज हो रहा। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अब जाहिर है तलाक भी ऑप्शन नहीं है, तो क्या कर सकता है पाकिस्तान? आपने कहा है कि करवट भी लेनी है, हाँ, जरूरी है सर सर। साइमल्टेनियस दोनों हिप जॉइंट्स फीमर की सर्जरी सर, रिप्लेसमेंट कि अब जी आप देख रहे हैं मैं आपके सामने है, मैं करवट ना इधर ले सकता हूँ ना उधर ले सकता हूँ, मैं तो सीधा हूं, सीधा मैं हूं। ऐसे हूं। हाँ, तो बेसिकली वो सर्जरी क्या है? वो सर्जरी है जो हमने शुरू में सारे पॉइंट्स नोट डाउन किए थे, जिसके अंदर खर्चे कम करें, पॉलिसी चेंज करें, सब कुछ ठीक करें, अपने आप को ठीक करें। तो सर अगेन टॉल आस्क, कौन करेगा, कौन स्पीयरहेड करेगा, वो डंडा कौन देगा जिससे ये सारी चीजें होंगी, ये हमें नहीं पता। और उसके बाद भी हमारी ये बड़ी खूबसूरत आदत है सर कि ज्यादा को आंखें दिखाए ना हमें, तो सर हम चौड़ भी होते हैं सर। ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये भी अगेन गोज टू से कि क्योंकि आप एक जाती चीज समझते हैं अपनी कुर्सी को, मतलब उसको कीमती चीज नहीं समझते, तो उस पर चौड़ होगा सर। आपके घर के अंदर बाहर से कोई भी बंदा आके कि आपके साथ क्या है, यार ये खत्म करो भाई, ये चेंज करो अपने घर का निजाम, तुम आप चौड़ होंगे। यही चीज हम लेके गए हुए हैं बड़े सालों से। कोई एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सबकी, और तेरी ऐसी की तैसी, यार मेरा अपना घर है, मैं जो मर्जी करूं। नहीं, ये सर इससे बाहर आना पड़ेगा सर। मेरी तो ना मतलब अगेन देखें, मुल्क तो 77 साल से ये चल ही रहा है, आगे भी इंशाल्लाह चलता ही रहेगा। और दुनिया कैसे ऑपरेट करती है मुझे तो समझ में नहीं आता, और जाहिर है बड़े मामलात होते हैं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि बस इतनी ही विन मैं कंसिडर करूँगा। अगर ये जब कोई हुकूमत वाले पक्का मुंह बना के कहते हैं ना कि मैक्रो इकोनॉमिक, तो सबको पता हो कि ये बकवास कर रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमारी यही विन है। ये विन सर। लोगों भी सर वो एक ही जरिया ना जब उनको पता चलेगा। सर शो देखें बैठ के, सर हमें देखें सर। इस वक्त आप ना, कुछ लोग स्मॉग अब्जॉर्ब कर रहे थे, कुछ लोग जो थे वो अंदर बैठ के अपनी फैमिली को अब्जॉर्ब किया उन्होंने बड़ी देर, अभी कुछ 2-3 हफ्ते।
सर जब स्मॉग वापस आएगी और आपके पास टाइम होगा, अब लोगों को सर चाहिए कि आपको और मुझे अब्जॉर्ब करें सर। उस अब्जॉर्प्शन से जब वो एक स्पंज की तरह सर बिल्कुल गीले गुचड़ हो जाएंगे ना सर, फिर गवर्नमेंट जब निचोड़ेगी ना सर, तो सर को मसला ही नहीं होगा सर। इतना सर कुछ दे चुके होंगे हम सर कि वो निचोड़ना ही नहीं सर, उसमें खत्म ही नहीं होना, थक जाएंगे वो। लोगों को आप चाहिए अब्जॉर्ब कि करें, हमें घोल के घट खट करके पी लें। पी लें सर, बिल्कुल सर। साहब ने आखिरी बात करती सर, वाह। इजाजत लेते अगले हफ्ते फिर सॉरी कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।